हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 7 का हल। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है, आइए देखते हैं। आप लोग प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 7 को देख पा रहे होंगे। इस प्रश्न में कहता है, मान लीजिए ए, बी और सी एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, जिसमें ए का नियामक दिया गया है 4,2, शीर्ष बी का नियामक दिया गया है 6,5 और शीर्ष सी का नियामक दिया गया है 1,4। तो इसके आधार पर ही हमें क्या करना है, इन 5 प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न संख्या 7 में जो है टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो इसी के आधार पे जो है हमें पांचों प्रश्नों को हल करना है। तो पहले जैसे कहा जा रहा है कि ये जो है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रमशः ये तीनों दिए गए हैं, इसके अनुसार से हम एक आकृति खींचते हैं। उसके बाद चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो ये आप जो देख पा रहे हैं सामने, हमने एक त्रिभुज ए बी सी को खींच रखा है, जिसमें शीर्ष ए का नियामक 4,2 दिया गया है, तो 2 उसे हमने लिख दिया है। ठीक है, शीर्ष बी का नियामक दिया गया है 6,5, जिसे हमने लिख रखा है, और शीर्ष सी का नियामक दिया गया है 1,4, इसे भी हमने लिख रखा है। अब पहला प्रश्न में क्या कहता है कि ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए से होकर जाने वाली माध्यिका, तो ए से होकर के जाने वाली माध्यिका हमने क्या किया है, भुजा BC पे खींचा है, जो कि BC भुजा पे जो है कहाँ से मिल रहा है, D बिंदु पे मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, बिंदु D का नियामक ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो सामने की भुजा के जिस बिंदु पर मिल रही होती है, वहाँ से वह सामने की भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है ना। यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि ये D बिंदु जो है भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसके आधार पे आइए लिखते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। 7 का प्रश्न नंबर 1। यहाँ प्रश्न में कह रहा था ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु D त्रिभुज ABC की माध्यिका है, चूंकि बिंदु D यहाँ पे लिख देंगे, या चूंकि D बिंदु यहाँ ना लिखे हैं, चूंकि D बिंदु त्रिभुज ABC की माध्यिका है, जो भुजा BC से D बिंदु पर मिलती है, इसलिए D BC का मध्य बिंदु होगा, ऐसा कहा जा सकता है। अतः बिंदु D का नियामक क्या हो जाएगा, जब हमें पता हो कि किसी रेखा का जो कोई मध्य बिंदु हमें पता है ना, तो और उस रेखा के दोनों शीर्षों का नियामक दिया गया है, तो उसके मध्य बिंदु का नियामक हम निकालते हैं किस प्रकार से, x नियामक जब निकालना होता है तो उसके x नियामकों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो x नियामक प्राप्त हो जाता है, और y नियामकों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो y नियामक हमारा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये BC जो है हमारा क्या है, एक त्रिभुज, इस त्रिभुज ABC का भुजा है और इसका मध्य बिंदु क्या है, D है। और पहला प्रश्न में हमें बिंदु D का ही नियामक ज्ञात करना है, तो इसका नियामक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके x नियामकों को, मतलब B और C के x नियामक जो कि है 6 और C का है 1/2, ये आ जाएगा, और C का नियामक है, सॉरी इसमें y नियामक है 5 और C का है 4, तो इसमें बटा 2 कर देंगे, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 6 और 1 7, 7/2 और 5 4 9 और बटा में 2। तो ये जो है निकल के क्या आ गया, बिंदु D का नियामक। ये क्लियर है। तो 7 का पहला प्रश्न में यही हमें पूछा जा रहा था कि ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात कर देना है ना। तो यहाँ जो है ये हमने खींचा था, ए से होकर के जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिल रही है, तो इस बिंदु D का निर्देशांक क्या निकल के आ गया, 7/2 और 9/2। ये चीज़ क्लियर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है दूसरे प्रश्न में, AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपात PD बराबर 2:1 हो। ठीक है, तो AD यहाँ पे आप देख रहे हैं इस आकृति में, ये हमारा AD भुजा है, जिसमें हमें बिंदु D का नियामक अभी क्या प्राप्त हुआ है, 7/2, 9/2। तो इसे जरा यहाँ पे लिख लेते हैं, 7/2 और 9/2। ये जो है हमें बिंदु D का निर्देशांक प्राप्त हुआ, जिसे हमने नीचे लिख लिया है। आगे क्या कर रहा है कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, जो कि AD पर स्थित हो, है ना, और इस प्रकार से स्थित है कि AP और PD का अनुपात जो है 2:1 है। मतलब ऊपर आपको यदि यहाँ पे P बिंदु दर्शाते हैं तो ऊपर वाला भाग 2 भाग में है और नीचे वाला 1 भाग में है। ठीक है, तो ये 2:1 में क्या है, विभाजित है। यहाँ पे देख पा रहे हैं AP अनुपात PD है, देख पा रहे हैं ये AP और ये PD कितना है, 2:1। तो यहाँ क्या कर रहा है कि यह जो है बिंदु P, ये भुजा AD को, है ना, 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। तो विभाजन सूत्र से हाँ हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ पे बिंदु A का नियामक लिखते हैं, दूसरा जो है बिंदु D का नियामक हमें ज्ञात है,
और बिंदु ए का नियामक भी हमें ज्ञात है। क्या दिया गया है प्रश्न में? बिंदु ए का नियामक 4,2 दिया गया है और तथा बिंदु डी का नियामक क्या ज्ञात हुआ है? 7/2 और 9/2। अब यहाँ पे लिखेंगे आगे ए डी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए डी लिख देते हैं भुजा, ठीक है। भुजा ए डी या रेखाखंड लिखिए, रह दीजिए ऐसे लिखिए। ए डी को बिंदु पी 2:1 में 2:1 के अनुपात में लिखिए, 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है ना, जैसा कि इसमें प्रश्न में दिया गया था। आप देख पा रहे हैं कि AP अनुपात PD बराबर क्या दिया गया है? 2:1। तो यहाँ ये चीज़ तो A का नियामक और D का नियामक दिया गया है, यहाँ पे आगे ये भी लिख दीजिएगा A का नियामक तथा D का नियामक तथा AP अनुपात PD बराबर 2:1 दिया गया है ना। अतः यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, ठीक है। AP अनुपात PD 2:1 दिया है, अतः AD को बिंदु P 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। इसलिए विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या होता है? mx2 + nx1 बटे में m + n और m/2 + n/1 बटे में m + n। ये चीज़ क्लियर है? तो ये विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? इस बिंदु P का नियामक निकाल लेंगे। तो ये जो है AP अनुपात PD जो है, तो इसमें हम इसे यम मान लेंगे, ये n मान लेंगे, और जो हमारा ये है इसे पहला नियामक मान लेते हैं और ये D को दूसरा नियामक मान लेते हैं। A को पहला नियामक और D को दूसरा नियामक। तो ये हमारा x1/1 हो जाएगा, ये x2/2 हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र से बिंदु P का नियामक क्या निकल के आ जाएगा? mx2 है, यम हमारा 2 है और ये x2 हमारा 7/2 हो जाएगा क्योंकि दूसरा नियामक हमने इसे लिया है, और प्लस n x1 है, n हमारा 1 है और x1 के स्थान पे 4 है, तो इंटू 4 और बटे में m + n यानी कि 2 + 1। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ से x नियामक प्राप्त हो जाएगा बिंदु P का। अब m/2 है, m के स्थान पे है 2 और बाई टू हमारा ये दूसरा नियामक 9/2 है और प्लस में n/1, n हमारा 1 है और y1 क्या है? 2 है, तो 2 और y में 2 + 1। ये चीज़ क्लियर है? तो बिंदु P का नियामक क्या निकल के आ गया? 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 7 और 1 चौके 4 है ना, 4 एकम 4, 4 और 7 11, 11 बटे 2 और 1 3 आ गया। ये चीज़ क्लियर है? कॉमा यहाँ आ जाएगा 9 और 2 एकम 2, 9 2 11, 11 बटे 3। यानी बिंदु P का नियामक जो निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया? 11/3 और 11/3। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न में जो पूछा जा रहा था उसे हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ कह रहा था कि AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपात PD बराबर 2:1 हो। तो हमने इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर लिया है जो कि इस AD भुजा को 2:1 में क्या कर रहा था? अंतर विभाजित कर रहा था। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में कहता है माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ अनुपात QE बराबर 2:1 हो और CR अनुपात RF बराबर 2:1 हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माध्यिकाओं BE और CF, ठीक है। तो हमने यहाँ से अलग से एक त्रिभुज फिर से बना लिया है, त्रिभुज ABC को अलग से खींचा है और इसमें जो है 2 गो मतलब ABC यहाँ खींचा है, फिर यहाँ से फिर से 2 ABC खींचा, मतलब दो त्रिभुज हम अलग से खींच लिए हैं ABC को, ठीक है। यही त्रिभुज है और जो इसका नियामक दिया गया है ABC वही इसका भी नियामक है। अब यहाँ कह रहा है कि BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माध्यिका है, ठीक है। B और CF क्या है? माध्यिका है त्रिभुज ABC का। तो बिंदु B से जो है हम AC भुजा पे क्या कर दिए हैं? माध्यिका खींच दिए हैं जो कि B है, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है। उसी अनुसार बिंदु C से जो है हम AB भुजा पे माध्यिका खींचें जो कि क्या है? CF है। तो अब कह रहा है कि BE और CF है ना पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब BE पर Q, ठीक है, BE पर Q, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम Q, समझाते हैं आपको, और CF पर क्या है? R, तो यहाँ पे R डाल देते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ से कह रहा है कि Q और R के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। माध्यिका पे जो है B माध्यिका पे Q बिंदु है और CF माध्यिका पे R बिंदु है, तो इसमें Q और R बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है बिंदु B का नियामक 6,5 था, इसे लिख लेते हैं 6,5, और बिंदु E का निर्देशांक हमें मालूम नहीं है और बिंदु C का नियामक यहाँ दिया गया है 1,4, तो यहाँ लिख लेते हैं 1,4 और यहाँ भी हमें F का निर्देशांक ज्ञात नहीं है, तो इसे ज्ञात करना होगा। तो
इस एफ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये ए और बी का निर्देशांक हमें पता होना चाहिए, जो कि दिया गया है प्रश्न में। उसी तरह से ए और सी का निर्देशांक भी हमें प्रश्न में दिया गया है, तो हम बिंदु एक ई का भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बी जो है माध्यिका है और ये भुजा ए सी से क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो भुजा ए सी को 2 बराबर भाग में बांटेगा। तो ये ए सी भुजा का ये ई जो है क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ से डी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया था, उसी तरह से ई और एफ का निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्यू बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पे अनुपात हमें दिया गया है, बी क्यू अनुपात क्यू ई बराबर 2:1 है। ये बी क्यू अनुपात क्यू ई का अनुपात दिया गया है 2:1, ठीक है। और सी आर अनुपात आर एफ, सी आर अनुपात आर एफ क्या दिया गया है, 2:1 दिया गया है। तो एफ और ई का निर्देशांक हम सर्वप्रथम ज्ञात करते हैं, उसके बाद आगे प्रश्न में चलेंगे। तो तीसरे प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं, लिखते हैं यहाँ पे आगे। त्रिभुज ए बी सी में, है ना, बी ई तथा सी एफ लिख देते हैं, बी ई तथा सी एफ त्रिभुज की माध्यिका है, जो क्रमशः भुजा बी जो है क्या है, ए सी से मिल रहा है, और ये एफ सी एफ जो है ए बी से मिल रहा है, जो क्रमशः भुजा बी ई ए सी तथा ए बी से मिलती है। इसलिए ए सी से ए बी से मिलती है, मतलब यहाँ पे बी देख रहे हैं, बी जो है ए सी से मिल रहा है और ये सी एफ जो है ए बी से मिल रहा है, तो हमने इसे लिख लिए। तो इसलिए अब जो है ये मध्य बिंदु हो जाएगा ई और एफ। तो यहाँ से हम बिंदु ई का नियामक ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो बिंदु ई का नियामक ज्ञात करना है, तो ए और सी, बिंदु ए सी का मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे। तो बिंदु ए का नियामक हमें क्या दिया गया है, 4,2, तो 4 और प्लस में 1 हो जाएगा। एक्स नियामक को जोड़ देंगे, ए और सी के एक्स नियामक को बटा में 2 कर देंगे, तो इसका ई बिंदु का एक्स नियामक निकल जाएगा। और जब ई बिंदु का बाय नियामक निकालना है, तो इसके बाय नियामक को जोड़ देंगे, तो 2 और प्लस में 4, तो 2 + 4 और बटे में 2। ये क्लियर है। बराबर में आ जाएगा 4 1 5 बटे 2, और यहाँ आ जाएगा 4 2 6 और बटे 2। बराबर में आ जाएगा 5 बटे 2 और कॉमा 2 तिहाई 6। ये जो है हमारा बिंदु ई का नियामक निकल गया। अब बिंदु ई का निकल गया, बिंदु एफ का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे तथा एफ का नियामक। तो एफ जो है हमारा क्या है, ये सी एफ माध्यिका की है, जो कि ए बी भुजा से मिल रहा है, तो ये ए बी का मध्य बिंदु है एफ। तो एफ का नियामक क्या निकल के आ जाएगा, इसके हम बाई एक्स नियामकों को जोड़ के 2 से भाग देंगे और बाई नियामकों को जोड़ के एक्स 2 से भाग देंगे। तो ए और बी निकालना है, ठीक है, इसके मध्य बिंदु को यहाँ निकालना है। तो ए क्या है, एक्स नियामक ए का 4 है, ठीक है, और बाई नियामक क्या है एक्स का 6 है, तो 4 + 6 बटे में 2, और इसका बाई नियामक है 2 और इसका बाई नियामक है 5, तो 2 + 5 बटे में 2, इसको जोड़ देंगे। बराबर में आ जाएगा 6 + 4 10 बटे 2 और कॉमा 5 + 2 बराबर 7 बटे 2। यहाँ से आ जाएगा 2 × 5 = 10, यानी कि 5 और कॉमा 7 बटे 2। ये क्या निकल के आ गया, बिंदु एफ का नियामक। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ जो है हमारा बिंदु ई का नियामक क्या निकल के आ गया, इसे लिख लेते हैं, 5 बटे 2 कॉमा 3 निकल गया। और बिंदु एफ का नियामक क्या निकल के आ गया है, 5 7 बटे 2, 5 7 बटे 2। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिंदु बी और ई का नियामक हमें ज्ञात हो गया है, और ये क्यू बिंदु जो है ये बी ई भुजा को 2:1 में अंतर विभाजित कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। तो विभाजन सूत्र से बिंदु क्यू का नियामक निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से सी और एफ का नियामक हमें पता है, और आर बिंदु जो है सी एफ को 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो इस हिसाब से जो है हम बिंदु आर का नियामक विभाजन सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे आगे लिखते हैं। तो हमें यहाँ जो है दोनों बिंदुओं का नियामक ज्ञात हो चुका है, तो आगे लिखेंगे। यहाँ पे पहले जो प्रश्न में दिया गया था उसे देख लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि तीसरे प्रश्न में जो है लिखा गया है बी क्यू अनुपात क्यू ई बराबर 2:1, है ना। तो इसे लिखते हैं, बी क्यू अनुपात क्यू ई बराबर 2:1, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बी क्यू अनुपात क्यू ई बराबर 2:1, अर्थात बिंदु क्यू बी ई को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है ना। इसलिए विभाजन सूत्र से, है ना, बिंदु क्यू का नियामक। तो सूत्र आप लोगों को याद है, क्या होता है, m(x2) हम मान लेते हैं इस b को पहला नियामक और इसे दूसरा नियामक। ये चीज़ क्लियर है।
तो mx2 यानी कि ये हो जाएगा हमारा m और इसे मान लेते हैं n, दोनों पात एक में है, ठीक है ना। तो ये m और ये n, तो m x2 ये दूसरा नियामक लिए हैं, तो m यानी कि 2 है, x2 हमारा क्या है 5/2, तो ये हो जाएगा। और प्लस में n x1 होता है, तो n हमारा 1 है और x1 हमारा क्या हो जाएगा 6 है, तो गुणे में 6/2 + 1, ये इसका x नियामक निकल जाएगा यहाँ से। और y नियामक में m/2, m क्या है हमारा 2 है और by 2 हमारा क्या है 3 है, 3 लिख देंगे। और प्लस में n/1, n हमारा क्या है 1 है, 1 लिखेंगे। और by1 क्या है 5 है, और बटे में m + 3 यानी कि 2 + 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बिंदु Q का नियामक क्या निकल के आ जाएगा 5, 6 कम 6, तो 5 6 11, 11/2 1 3, ठीक है। 3 2 2 तिहाई 6, 6 + 5 कम 5, 6 5 11, 11/3। यहाँ से क्या निकल के आ गया बिंदु Q का नियामक, यहाँ आप देख पा रहे हैं 11/3 और कोमा यहाँ भी आ गया 11/3, तो इस बिंदु Q का जो नियामक है उसे लिख देते हैं 11/3, 11/3 निकल के आ गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, जो अनुपात दिया गया है उसे जरा देख लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, CR अनुपात RF = 2:1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब दिया गया है CR अनुपात RF = 2:1, अर्थात बिंदु R CF को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अतः या इसलिए विभाजन सूत्र से बिंदु R का नियामक है ना। यहाँ जो है बिंदु R CF को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है, और C और F का नियामक पता है, इसे हम m ले लेंगे और इसे n ले लेंगे, इसे पहला नियामक मान लेते हैं, इसे दूसरा नियामक मान लेते हैं, तो बिंदु R का नियामक यहाँ से हम निकाल पाएंगे। तो सूत्र क्या होता है विभाजन सूत्र, m x2, m हमारा 2 है और x2 क्या है हमारा, आप देख पा रहे होंगे x2, ये इससे पहला लिए इसे दूसरा लिए, तो x2 5 है, तो 2 × 5 और प्लस में n x1 है ना, n क्या है 1 है और x1 क्या है हमारा 1 है, तो 1 × 1 बटे में 2 + 1, और फिर होता है m/2, m क्या है हमारा 2 है और by2 क्या है 7/2, 7/2 लिखेंगे। और प्लस में n/1, n हमारा क्या है 1 है, 1 लिखेंगे, ये देख पा रहे हैं ये है ना। n/1 क्या है हमारा by1, ये पहला नियमक लिए हैं, तो यहाँ पे by1 क्या है 4 है, 4/2 + 1, तो R बिंदु का नियामक क्या निकल के आ जाएगा 2 × 5 = 10, 10 1 एकम 1 10 1 11/2 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 7 एकम 7, 4 एकम 4 7 4 11/3। तो बिंदु R और Q का नियामक यहाँ निकल के आ गया है, जो कि सेम है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो तीसरे प्रश्न में हमें यही ज्ञात करने के लिए कहा गया था, जिसे हमने ज्ञात कर लिया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो कि BQ है ना, ज्ञात कीजिए कि BQ अनुपात QE = 2:1 हो और CR अनुपात RF = 2:1 हो। तो इस कंडीशन में जब हम Q और R के निर्देशांक ज्ञात किए हैं, तो क्या आया है 11/3 और 11/3, Q का भी और R का भी आया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहता है आप क्या देखते हैं। तो यहाँ से हम यही देख पा रहे हैं कि जो हम Q बिंदु का नियामक निकाले हैं है ना, और जो R बिंदु का नियामक निकाले हैं, और यहाँ से जो है हम स्टार्टिंग में बिंदु P का नियामक निकाले थे है ना, वो क्या है सेम है। आप आकृति से समझ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो है ये ED माध्यिका है, यहाँ से त्रिभुज ABC में जो BE भी क्या है माध्यिका है, और त्रिभुज ABC में CF भी क्या है माध्यिका है। तो तीनों माध्यिकाओं पे जो है 2:1 में जब डिवाइड हो रहा है तीनों माध्यिका, जिस बिंदु के द्वारा भी, मतलब AD यहाँ P बिंदु के द्वारा 2:1 में डिवाइड हो रहा था, और यहाँ जो है BC बिंदु Q के द्वारा 2:1 में बट रहा था है ना, उसी तरह से बिंदु R द्वारा जो है CF माध्यिका जो है 2:1 में बट रहा था। तो इस कंडीशन में जब हम तीनों का यहाँ निर्देशांक ज्ञात किए, क्रमशः P Q और R का, तो P का भी निर्देशांक क्या निकल के आया 11/3, 11/3, और Q का भी निर्देशांक क्या निकल के आया 11/3, 11/3, और R का भी निर्देशांक क्या निकल के आया 11/3 और 11/3, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप क्या देखते हैं, तो चौथे प्रश्न में हम लिखेंगे यहाँ बिंदुओं P Q तथा R तीनों के नियामक 11/3, 11/3 है, अर्थात P Q R
क्रमशः, अर्थात बिंदु, यहाँ लिख दीजिएगा बिंदुएं, अर्थात बिंदुएं पी क्यू और आर एक ही बिंदु है ना। और जब एक ही बिंदु है तो यहाँ से कहा जा सकता है जो कि ये तीनों माध्यिकाएं हैं, है ना, ये पी क्यू और आर जो था तीनों क्या है, माध्यिकाओं पर के बिंदु हैं। तो यहाँ से अर्थात यहाँ से कहा जा सकता है कि माध्यिका के, यहाँ लिख दीजिएगा अर्थात, यहाँ लिखिए, यहाँ पी क्यू एवं आर, है ना, क्रमशः ये पी जो था एडी, है ना, क्रमशः माध्यिका एडी, है ना, और क्या था बीई एवं सीएफ, यहाँ पी क्यू आर क्रमशः माध्यिका एडी बीई एवं सीएफ के सर्वनिष्ठ बिंदु हैं जो कि माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो पी क्यू और आर जो है तीनों क्या है, एक ही बिंदु है, अर्थात ये बिंदुएं त्रिभुज के केंद्रक कहे जाएंगे। अर्थात केंद्र का परिभाषा क्या होता है, माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को, है ना, मतलब जिस बिंदु से तीनों माध्यिका होकर के गुजरती है। जैसे कि एक त्रिभुज हम इस प्रकार से खींचे, ये माध्यिका हो गया, ये माध्यिका और फिर ये तीसरा माध्यिका। तो जिस बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे से मिलेगी, है ना, ये पी क्यू आर तीनों क्या हो गया, सर्वनिष्ठ बिंदु हो गया। तो इस बिंदु पे तीनों माध्यिका मिल रही है, तो ये जो है त्रिभुज का क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। और प्रत्येक माध्यिका मतलब केंद्रक जो है, यहाँ से कहा जाता है केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में क्या करती है, बांटती है। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न क्लियर है। अब आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवें प्रश्न में कहता है, यदि ए बी और सी जिसमें नियामक दिए गए हैं x1/1 और b के दिए गए हैं x2/2 और c के दिए गए हैं x3/3, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये जो त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्रमशः यहाँ पे देख पा रहे हैं x1/1 x2/2 और x3/3 दिए गए हैं। और इस आधार पर जो है हमें क्या करना है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ज्ञात करना है, सॉरी दिया गया है ना। तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो केंद्रक क्या होता है, माध्यिका का जो संगमन बिंदु होता है वही क्या होता है, केंद्रक होता है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यदि मान लेते हैं कि ये है क्या है, केंद्रक, जिसे हम जिसे सूचित कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हुए अब आगे समझते हुए चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 लिखेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहा जाता है और केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ जो है दिया गया है बिंदु ए का नियामक, है ना, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए का नियामक क्या दिया गया है, x1/1, है ना। बिंदु बी का नियामक दिया गया है x2/2 तथा बिंदु सी का नियामक दिया गया है x3/3, है ना। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बिंदु ए से जो है भुजा BC पर डी बिंदु जो है कहाँ है, मतलब AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम खींच लेते हैं, ये जो है त्रिभुज ABC में AD, है ना, त्रिभुज की माध्यिका है जो भुजा BC से D पर मिलती है। तो D बिंदु जो है भुजा BC का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अतः बिंदु D, है ना, BC का मध्य बिंदु होगा।
इसलिए बिंदु डी का नियामक पहले हम निकालेंगे। जब बिंदु डी का नियामक निकल जाएगा तो हमें पता है कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, अंतर्विभाजित करता है। तो इस हिसाब से हम ये केंद्रक जी का अनुपात मतलब केंद्रक जी का नियामक हम ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है डी बी सी यहाँ पे है, ठीक है। बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि ए डी जो क्या है माध्यिका है और ये डी से मिल रहा है तो सामने की भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा, मतलब समद्विभाजित हो जाता है, बिंदु डी के द्वारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बिंदु डी का नियामक क्या हो जाएगा, इसके एक्स नियामक को जोड़ देंगे तो मतलब कि x2 प्लस x3 बटे में 2 और y2 प्लस y3 बटे में 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, बिंदु डी का नियामक निकल गया। अब जो है बिंदु डी और बिंदु ए का नियामक निकल चुका है। अब यहाँ से जो है यहाँ पे जो लिखे हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहा जाता है और केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतर्विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जी जो है क्या है, केंद्रक है ना। यहाँ बिंदु जी है ना, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है ना, जो माध्यिका ए डी को 2:1 में विभाजित करती है, 2:1 में विभाजित करती है। इसलिए बिंदु जी का नियामक विभाजन सूत्र से लिख लेंगे, विभाजन सूत्र से, है ना। इसलिए विभाजन सूत्र से बिंदु जी का नियामक क्या होता है, विभाजन सूत्र यम x2। तो यहाँ डी का जो नियामक आया है ये निकल के आया है ना। तो इससे पहला नियामक और ये जो है हमारा दूसरा नियामक हो जाएगा। तो यम x2, इसे यम ले लेते हैं और इसे यन ले लेते हैं। यम हमारा 2 है, x2 हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा लिए हैं तो x2 हमारा है x2 प्लस x3 और बटे में 2 और ये हो गया यम x2 और प्लस क्या है यन x1। तो यन हमारा क्या है 1 और x1 क्या है x1 ही है, तो x1 लिख देते हैं बटे में 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। x बिंदु का नियामक निकल गया। और सूत्र फिर क्या होता है यम/2। तो यम हमारा क्या है, यम हमारा 2 है, 2 लिख दीजिए। और y2 हमारा क्या है, ये हमारा y2 है। तो y2 प्लस y3 बटे में 2 है, y2 और प्लस में यन/1, यन हमारा 1 है और y1 क्या है, y1 ही है। तो y1 बटे में यहाँ जो कुछ नहीं है बटा में n+1, यन मतलब यन प्लस यन यानी कि 2 + 1। तो बराबर में जी का नियामक क्या निकल के आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो x2 प्लस x3 अगुने प्लस में यहाँ x1 आ गया। तो इधर यदि इसको हम इस तरह से लिखें x1 प्लस x2 और प्लस में x3, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ x1 गुने 1 तो x1 रह जाएगा, ठीक है। x2 प्लस x3 है गुना में 1, यहाँ कट गया 2 से 2, तो ठीक ये बचा। और यहाँ भी इसको हम लिखे y1 प्लस y2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में y3 बटे में 3। तो ये निकल के आ जाएगा केंद्रक जी का नियामक। तो यहाँ हमें यही पूछा जा रहा था कि यदि ए बी और सी के नियामक दिए गए हैं त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष के, तो इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को ही क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। मतलब तीनों माध्यिका जो है इसी बिंदु से होकर के गुजरेगी, है ना। तो इसी बिंदु से होकर के गुजरेगी जब, तो इस बिंदु का नियामक हम इस माध्यिका को आधार मानते हुए, मतलब एडी माध्यिका को आधार मानते हुए ज्ञात किए हैं। तो जो कि निकल के आया है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो जब हम ये c यदि इसे f ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं e, है ना, c d e f, तो cf और b को आधार मानते हुए निकालेंगे इस बिंदु g का नियामक। तो यहाँ से ये g का नियामक जो है यही निकल के आने वाला है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है प्रश्न संख्या 7 के 5 प्रश्नों को बिल्कुल ठीक तरीके से समझे होंगे। एक बार स्टार्टिंग से जरा आपको टोटल प्रश्न दिखा देते हैं। यहाँ से हमने हल करने के लिए शुरू किया था। तो ये हमने पहला प्रश्न हल किया यहाँ पे, और दूसरा प्रश्न यहाँ से आगे है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न हमारा हल हो चुका है, और तीसरा प्रश्न यहाँ हल किए हैं हम। उसके बाद यहाँ से आगे आए हैं अगले पेज में, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसको हल करने के बाद ये हमने लिखा है। तो यहाँ से तीसरा प्रश्न हल हो रहा है हमारा, देख रहे हैं आप लोग, पॉज करके आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो है थोड़ा लंबा गया है, जो कि यहाँ जाके हल हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो तीसरे प्रश्न में हमें क्यू और आर का नियामक निकालना था, जो कि ये निकल गया था, ठीक है। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ बिंदु पी क्यू आर तीनों के नियामक जो है सेम है ना। अर्थात बिंदु पी क्यू आर एक ही बिंदु है। यहाँ पी क्यू आर क्रमशः माध्यिका ए डी बी एवं सी के सर्वनिष्ठ बिंदु कहा जा सकता है, जो कि माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है। अर्थात ये बिंदुएं त्रिभुज के केंद्र कहे जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे देख पा रहे थे, जो कि हमने यहाँ लिख दिया अपने शब्दों में। अब चौथे प्रश्न को हल करने के बाद पाँचवें प्रश्न में आते हैं। तो यहाँ पे है पाँचवें प्रश्न को हमने हल किया है, जिसे आप देख पा रहे हैं। तो वीडियो पॉज करके आप लिख लें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो आप प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, धन्यवाद।